मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हैन होता रहता है। सही कहा, लेकिन सिर्फ अच्छा खेलने के बारे में सोचो। केट स्वीट हार्ट, चलो हमें जल्दी जाना है। हाँ माँ। कौन है? क्या ये तुम हो? जेनिन, काफी दिनों के बाद दिखाई दी। हाँ, बहुत दिन बाद मिले। तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में एक दूसरे के खिलाफ टेनिस खेलते थे? अब देखो हमारी बेटियां एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। जिंदगी हमारे साथ मजाक कर रही है। पता नहीं, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ओ हाँ, हम दोनों पहले भी यहाँ जीतने के लिए लड़ते थे, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी खुद की कंपनी चला रही हूँ और उसमें बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी। चिंता मत करो, तुमने कुछ मिस नहीं किया। केट हमेशा की तरह बहुत अच्छा खेल रही खेलेगी, क्योंकि मैंने उस पे बहुत ही पैसे खर्च किए हैं कि प्राइवेट कोचिंग पर। अगर वो किसी एक खेल को खेलना चाहती है तो उसे अपने मन चाहे खेल को खेलने दो। काश शैनन केट की तरह ड्राइव करती और आईवी लीग स्कूल जाने की परवाह करती। वो बहुत मुश्किल से कोई किताब खोलती है। वेल, तुम्हें उसे जल्द से जल्द उस रास्ते पर लाना होगा, क्योंकि मैंने केट को टेनिस और वायलिन सिखाया है और मैंने उसे कई एपी कोर्स करवाए हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में जाकर अपना समय बर्बाद करे। ओह, रुको, तुम भी तो शायद वहीं गई थी ना कोनी? हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत बात है, मैं सिर्फ केट के लिए अच्छा चाहती हूँ। आना का क्या प्लान है, बता सकती हो? वैसे हमने उसे आईवी ट्रैक पे डाला है। वैसे वो ब्राउन यूनिवर्सिटी देख रही है, लेकिन हम उसे प्रिंसटन के लिए पुश कर रहे हैं। बढ़िया, तुम्हें उसको हाँ। होना चाहिए। ओह, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो एपी क्लासेस ज्वाइन की है। शायद काउंसलर ने तो नहीं कहा, क्योंकि यही एक रास्ता है एडमिशन जल्दी होने का। हाँ, बिल्कुल सही, और वो उसी के लिए ट्राई कर रही है। माँ, क्या मैं और केट आइसक्रीम लेने जा सकते हैं और फिर हमें शहर में वो एग्जीबिशन देखने भी जाना है? एग्जीबिशन? हाँ, एग्जीबिशन में कौन जाता है? चलो, तुम्हारा होमवर्क है, उसे कंप्लीट माँ, करते किस बारे में हैं, बात है ना? कर रही हैं? फिर मिलते हैं जानी, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे एपी मैथ्स और हिस्ट्री के लिए साइन अप किया है। आप जानती हो मुझसे नहीं होता है ये सब। अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे कॉलेज में पढ़ना जरूरी है। लेकिन एपी क्लासेस में एक रात में इतने सारे घंटों का होमवर्क होता है, बच्चों की कोई लाइफ ही नहीं रह जाती। तुम्हें अभी परेशानी लगती है, लेकिन आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सब लोग कह रहे हैं कि वो आईवी लीग्स में जाने के लिए तुम जल्दी से जल्दी एपी क्लासेस लगा दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर कौन कहता है ऐसा? सभी पेरेंट जिन्होंने ऑनलाइन कॉलेज फॉर्म भरा था, और मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे लिए टेनिस लेसन साइन अप किया, और नेक्स्ट मैच के लिए तुम्हें तैयार होना है। और एक अच्छी बात है कि वो तुम्हारे एप्लीकेशन में बहुत अच्छा दिखेगा। माँ, क्या बोल रही हो? प्राइवेट लेसन्स? वो महंगे होते हैं, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। मैंने डिनर के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट ली है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रैक्टिस के वक्त मैं रहूंगी, और ये भी तुम्हारे रिज्यूमे पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, क्या कह रही हो? मुझे वायलिन से नफरत है। जब मैं 10 साल की थी तब से नहीं बजाया। एक तो वायलिन क्लासेस या तो फिर मैंड्री क्लासेस। आपको कब से परवाह होने लगी कि मैं कॉलेज कहाँ जाती हूँ? आप जानती हो कि मैं हमेशा से आर्ट स्कूल जाना चाहती थी, जब से मैंने होश संभाला है तभी से। तुम्हारा आर्ट कभी काम में नहीं आने वाला। बस मैं तुम्हें मेरे से अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। ओ, हैना, 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 तुम अपनी बुक भूल गई। एक बात याद रखना, ग्रेड्स मायने नहीं रखते, परसेंटेज मायने रखते हैं। A+ ही होना चाहिए। A+, मैं जानती हूँ। क्या हम बाद में मूवी देखने जा रहे हैं? आनी, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा काम है, लेकिन तुम उस बचे हुए समय में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी कर सकती हो। कौनी,
मॉर्निंग। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम भी अपनी बेटी को ड्रॉप करने आई हो। मैंने सोचा कि हना बस से चली गई होगी। वो जाती थी, लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि जब मेरा बचा हुआ समय मैं प्रमोशन के लिए देती थी तब। और तुम्हें तो पता ही होगा, जब कॉर्पोरेट का काम करते करते बच्चों को संभालना हाँ, मतलब। मुझे पता है। क्या ये तुम्हारी कार है? ओह, ये कबाड़ खाना? नहीं, मैंने इसे किराए पर ली है। मेरी कार 4-5 दिन में आ जाएंगी। यही मैंने सोचा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बच्ची को इस गाड़ी में कहीं घुमाने ले जाऊंगी, और ये सुरक्षित भी नहीं है। हाँ। ओह हाँ, मैं कोशिश कर रही थी कि इससे बेटर मिले, लेकिन मुझे बस यही मिला। वैसे भी इसे चला के मैं बहुत बुरा ही महसूस कर रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के लिए ही है ये। सच कहा तुमने। मैंने ये नोटिस किया है कि तुम कहीं भी जाती हो तो माइकल कोर्स बैग लेकर जाती हो। क्या तुम्हें इतना पसंद है? बस यही वजह है कि मैं कर रही थी, क्योंकि मैं इस खटारा गाड़ी में इतने महंगे बैग नहीं ला सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं समझ गई। ये देखो, मैंने ये चैनल बैग खरीदा है। ये अच्छा है ना? वैसे आना का नाम मैंने ऑर्केस्ट्रा रोस्टर पर देखा था। हाँ, वो उसका था। क्योंकि हमें आईवी स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। और हो सकता है इस साल उसे फर्स्ट चेयर मिले। सच में? केट भी ऐसी ही है। मैंने भी इन छुट्टियों में उसे पगनीनी और विवाल्डी की तैयारी करवाई है, और वो सीख भी गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम और हना मुझे मिलते ही रहोगे। ओह, बिल्कुल सही। अरे शुरू हो जा। ओके, तो कौन ये सॉल्व करके बताएगा? हाँ ना, तुम नहीं हो क्लास में, तुम क्यों नहीं कोशिश करती? पता नहीं, शायद 0। ये तो बिल्कुल गलत है। अरे नहीं नहीं बच्चे, बस करो, मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। मैं ये करूँगा स्टेप बाय स्टेप। चलो देखते हैं कोई इसे बात कैसे नहीं, तुम करना जल्दी है। सीख जाओगी। मुझे भी देर लगी थी। तुम ठीक तो हो हैन? हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। मेरी माँ मुझे इतना परेशान कर रही हैं। कल मेरा टेनिस का लेसन था और 5 घंटे का होमवर्क भी। मेरे पास वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, तो आर्ट की बात तो छोड़ ही दो। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी माँ भी कुछ ऐसा ही करती है। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब मज़े किए थे। क्या सच में? हाँ, कोई टिप्स? मुझे लगता है वक्त आने पर हमें ऐसी कॉलेजेस चूज़ करनी चाहिए जो घर से बहुत दूर हों। ठीक है गाइस, अब हम इतने हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज से हम सोलो प्रैक्टिस करेंगे। इससे पता चलेगा कौन कितना अच्छा प्ले लेट हो कर गई। रहा है। मैं परेशान हो रही थी, कहीं वो लोन वाली कार से कुछ हुआ तो नहीं। केट, क्यों ना शुरुआत तुमसे की जाए? हाँ, अब देखो तो मेरी बेटी केट का जलवा, क्योंकि वही टॉपर होगी। बहुत अच्छे केट, मुझे लगता है कि तुम डेली प्रैक्टिस कर रही हो। अब अगला कौन आना चाहेगा? हाँ ना, क्या तुम सेम नोट बजाना चाहोगी जिसे केट ने बजाया? हाँ। रुको 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 रुको, ये क्या है? वही वाला पार्ट जो केट ने बजाया। मुझे नहीं पता, पर ये केट जैसा तो बिल्कुल नहीं था, यकीन करो। अब क्या कोई और है जो सोलो बजाना चाहता हो और सच में जो प्रिपेयर्ड हो? कोई बात। अभी उसे और मेहनत करने की जरूरत है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आपने मुझे ऑर्केस्ट्रा में जाने के लिए मजबूर किया। मैं वहाँ बेवकूफ लग रही थी। तुम्हें पता है कि तुम केट जैसा प्रैक्टिस करती तो ये नहीं होता। केट क्या करती है इसकी किसे परवाह है? मैंने आपसे कहा था मुझे वायलिन से नफरत है। है ना,
क्या तुम थोड़ी देर के लिए बड़ा नहीं सोच सकती? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। किस चीज के लिए एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स तुम्हारे रियल टैलेंट के लिए। अगर तुम्हें आईवी में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। और कैट पहले से ही वायलिन अच्छा बजाती है और टेनिस भी अच्छा खेलती है, और मुझे पता है कि वो 2 साल में वैलेडिक्टोरियल बन जाएगी। वो केट है माँ, मैं हूँ। आपको अचानक से हुआ क्या है? आप पहले तो बहुत शांत और सपोर्टिव हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मैं किसी फैंसी स्कूल में दाखिला ले लूं ताकि आप वाहवाही बटोर सको। नहीं, मैं बस तुम्हें वो बताना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह जियो, कि तुम रेस्टोरेंट में काम करो, घर चलाओ और जीने के लिए बस पेचेक दिया करो। मैं बस तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, और बस इसी तरह हम काम करके कर सकते हैं। काश मैं ये कर सकती जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, और इस तरह कम्युनिटी कॉलेज में जाना और पढ़ाई ड्रॉप कर देना। तो हो सकता है कि मैं कैट की मॉम की तरह होती, और हो सकता है मेरा बिजनेस होता, और मेरे पास भी डिजाइनर पर्सेस होते, और हो सकता है पोर्शे। हाँ, लेकिन जीवन में हर किसी का अपना एक रास्ता होता है और आप उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकती। माँ, मेरे अपने खुद के कुछ सपने हैं। क्या मेरे सपने आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं माँ? मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास वो चीजें हो जो मेरे पास नहीं थी। तुम काफी स्मार्ट हो और ताकतवर भी। तुम कुछ भी कर सकती हो अगर तुमने खुद पर ध्यान दिया तो। क्या तुम प्लीज ये कर सकती हो मेरे लिए? अगर मैं इस चीज में भी अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? तुम कर सकती हो, मुझे ये पता है। प्लीज हैंड समझो, ये अच्छा मौका है। तुम प्लीज ये कर सकती हो हमारे लिए। Talking over there, they're trying not to stare, but you like what you see. Moonwalking on the air, yeah, it ain't even fair, so on top of the beat. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up, we just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. Nothing else to do, keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up, we just can't get enough. ओके, कोई बता सकता है? हाँ ना? 4 over the square root of xy to the 4th. बिल्कुल सही। हाँ? Better listen up. So hot, we burn it up, we just can't get enough. Get down, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. मैंने मिस तो नहीं किया ना? उन्होंने विनर्स अनाउंस किया क्या? अभी तक तो नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केट ही जीतने वाली है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि वो टेनिस गेम में थोड़ी सी ऑफ लग रही थी, है ना? वैसे तुम कहाँ थी? कॉर्पोरेट इमरजेंसी। एक्चुअली तुम जानती हो ना, मेरी एक मीटिंग थी कॉलेज के काउंसलर के साथ, बस इसलिए कि केट सही ट्रैक पे है ना। केट को मिला है
A99, वो भी लास्ट मैथ्स एग्जाम में। और काउंसलर ने मुझसे कहा कि केट क्लास के टॉप 2 में आई है। तुम्हें पता है, केट को खुशी होगी हना को सिखाने में, अगर हना को जरूरत पड़ी तो। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वैसे हैना को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में वो 1% टॉप है, क्योंकि उसे एपी मैथ्स एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिला है। क्या? ब्रेक ये से कैसे हो पहले सकता है? मैं अनाउंस करना चाहूंगी हर सेक्शन में कौन फर्स्ट आया है। जॉर्डन लबास्की फ्लूट के लिए, ट्रेसी एलिसन सेलो के लिए, चार्ली कैपलिन सैक्सोफोन और वायलिन के लिए, हैना मोनरो। केट को भी कह सकती हो कि उसने अच्छा किया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम कितना अच्छा कर रही हो। मेरा मतलब स्कूल में, वायलिन में, टेनिस में भी। मेरी माँ को तो बेटी बदलने का मन कर रहा होगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना दुख नहीं देखा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम अभी सबसे टॉप पे हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ग्रेजुएशन में भी टॉप कर दोगी। तुम्हें पता है, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। सभी रैंकिंग, ये प्रतियोगिता और ये सभी चीज़ें, तुम जानती हो मैं ये सब नहीं हूँ। तो तुम ये क्यों कर रही हो? सच कहूँ तो मेरी माँ की वजह से। उन्हें पूरी बात पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में कैसे जाना चाहिए ताकि मैं उनकी तरह बन जाऊँ। शायद मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। अजीब बात यह है कि वो वही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। उन्होंने मुझे अपने दम पर पाला है और वो इतनी मेहनत करती है जितना मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा, और फिर भी वो मेरे लिए हमेशा ही वक्त निकाल लेती हैं ताकि वो एक अच्छी माँ बन सके। पहले तो ऐसे ही थी जब तक उन्होंने प्रेशर डालना नहीं शुरू किया था। तो अब तुम क्या करोगी? कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें खुश करने के लिए मैं अगले 2 सालों तक कड़ी मेहनत करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओह बेटियों, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मिस मोनरो। मुझे हैना के साथ थोड़ी प्राइवेट बात करनी है, थोड़ी देर के लिए। तो तुम? हाँ, क्यों नहीं। मुझे पहले से ही पता था आप क्या कहने वाली हो। ऑर्केस्ट्रा ख़त्म हो गया है तो टेनिस में जाने के लिए देर हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सब सुन लिया जो तुमने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, मतलब, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन एक बार जब मैंने अच्छा करना शुरू किया तो मैंने देखा आपको मुझ पर कितना गर्व है, और मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी माँ, और आपको खुश देखना चाहती थी। स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम फेलियर हो। ओह काश, वैसे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि तुम मेरे जैसे ना बनो, कि तुम उसकी तरह बनो। जैसे केट की माँ? हो सकता है, हाँ। केट की माँ भी मुश्किल से केट के साथ समय बिताती है। वो अपनी कंपनी में हमेशा व्यस्त रहती हैं, और वो केट पर इतना दबाव डाल रही हैं। इसका कारण यह है कि उसने अपने कॉलेज का फंड पोर्शे पर खर्च कर दिया है, इसीलिए अब केट को स्कूल के लिए भुगतान करने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है कि किसी को पता चले। तो नहीं, मैं बड़ी होकर उसके जैसी नहीं बनना चाहती। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ माँ। ओह स्वीट हार्ट, तुम्हें प्रेशर में डालने के लिए मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारे ऊपर सच में गर्व है, और तुम सच कह रही थी कि सबकी अपनी जिंदगी की एक जर्नी है, और हमें किसी के साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी करना चाहो वो। सच में? आप सच कह रही हैं? हाँ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे बच्चे जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ।
और मुझे लगता है कि मैंने जेनी को ज्यादा ही तंग किया। तुम दोनों हार्वर्ड जा सकती हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैंने कर दिखाया, मैं ग्रेजुएट हो गई माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी प्यारी बच्ची ग्रेजुएट हो गई है और तुम रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन लेने वाली हो। अरे वाह। सच बताइए, क्या आप थोड़ी सी भी निराश हैं कि वो आई भी नहीं है? बताइए। मुझे अभी तुलना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वैसे तुलना तो नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे कि आईवी ऑफ द आर्ट स्कूल। हाँ, कौन है? ओह, शायद ये लोनर वाली कार है ना? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं नई कार ले लूं, लेकिन मुझे हैना को सपोर्ट करना जरूरी है। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी तो फिर वो फैंसी कार ले सकती है। और रिकॉर्ड के लिए मेरे पास अभी भी माइकल कॉर बैग्स है जो मुझे सच में पसंद है। बहुत ही प्यारा है। अच्छा, तुमने ये सुना होगा, केट को हार्वर्ड में एडमिशन मिला। सच में? ओह, सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस केट। उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। थैंक यू। लेकिन माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। आप जानती हैं ना, मुझे ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन मिला है। लेकिन बेटा, वो बहुत ही अच्छी स्कूल है। इनकेस अगर वो हार्वर्ड या प्रिंसटन में नहीं मिला तो केट, तुम ऑक्सफोर्ड में नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत छोटी सी है और तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। वो तो आप मुझसे अभी भी नहीं मिलती। मुझे माफ कीजिए, लेकिन सबके अपने अपने रास्ते होते हैं और मेरा रास्ता आपसे 5000 मील दूर है। तुम ये कैसे कह सकती हो? हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। ये क्या कर रहा है? हे, वो मेरी कार है। अब ये बैंक की है। तुमने 9 महीनों से EMI नहीं पेड की। ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ ऐसा ही लिखा है, चाहे तो पढ़ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मैं आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन पार्टी में आ सकती हूँ? कोई बात नहीं, चलो। मॉम, हाय बेटा, पहला दिन कैसा था? तुमने नई दोस्त भी बना ली? ये जेस है, क्या ये आज हमारे घर आ सकती है? क्यों नहीं, बस तुम्हारी मॉम को कोई दिक्कत नहीं है। Hey sweetheart, oh my God, I missed you. I missed you too. माफ कीजिए, क्या आप इसकी नैनी हैं? नहीं, पर क्यों? तो क्या बेबी सिटर या मेड है? आप इसे जानते कैसे हैं? अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो ये मेरी बेटी है। चलो स्वीटहार्ट, चलें। सुनो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसे अडॉप्ट किया है। जब तक मुझे आप इसके पेपर्स नहीं दिखाती, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सिक्योरिटी, जल्दी आइए। कोई दिक्कत है? ये औरत इस लड़की को किडनैप कर रही है। वाह, आपको इतनी जल्दी किसी के लिए राय नहीं बनानी चाहिए। चलो स्वीटहार्ट, चलो। I'm sorry, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जैस है, जैस स्मिथ। ओके, और आपका नाम है? यकीन नहीं होता ये फिर से हो रहा है। मुझे माफ करना स्वीटी। एबनी है, एबनी जोन्स। देखा, इनका नाम भी नहीं मिल रहा। ये इसकी माँ कैसे हो सकती है? ये झूठ बोल रही है। मैंने आपसे अभी कहा कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। हाँ, स्मिथ इसका पैदाइशी नाम है। आपको कुछ करना ही होगा। तो आपके पास कोई फोटो आइडेंटिफिकेशन है? आपको मेरी फोटो वहाँ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, उतना काफी नहीं है। ठीक है, ये लो। क्या अब मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊं? ओके, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। ये इनकी लीगल गार्डियन है। हैव अ नाइस डे। चलो स्वीटी, चले।
ओह, कितनी दुख की बात है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने इसे अडॉप्ट किया। इसे एक वाइट फैमिली में होना चाहिए। इसे अपने लोगों में ज्यादा प्यार मिलेगा। वैसे मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे घर में प्यार का कोई रंग नहीं है और जेस को मैं अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेस की नैनी हूँ। हाँ, मैं थी, शायद उससे कहीं ज्यादा। जेस की माँ और मैं अच्छे दोस्त थे और मैंने जेस का ख्याल अपने ही बच्चे की तरह रखा। इसी वजह से उसकी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेस की माँ ने एक राज छुपाया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब उसने मुझे बताया कि वो काफी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते बचे थे। मुझे याद है मैं बहुत रोई और अगली सुबह जब मैं इस खबर के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी, जेस की माँ मेरे पास आई और उसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसके जाने के बाद मैं जेस का ख्याल रख पाऊंगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई भी थी कि एक वाइट बच्चे को पालने में एक ब्लैक माँ को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानती थी कि यही सही है और मैंने हाँ कर दी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा रंग भले ही जेस जैसा न हो, पर इस वजह से मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मत रो मॉम, I love you so much. I love you too, मेरी बच्ची। रुकिए, मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। सच में आप वाकई में एक बहुत अच्छी माँ हैं। आपको जज करने का मुझे अफसोस हो रहा है। आपने सही कहा, प्यार का कोई रंग नहीं होता। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? जरूर। और सच कहूं तो ये हमारे साथ बार बार होता है। ये बहुत मुश्किल है और दुखदाई भी। तो हमें आपकी माफी कबूल है। इसका मतलब जेस अभी भी घर आ सकती है? अगर एबिनी भी साथ आने का वादा करे तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप दोनों डिनर पर आएं। प्लीज मॉम, क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल हनी। एमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? ओह हाय मिसेस थॉमसन, बस कार का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है वो आएंगे? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गई है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी कल फील्ड ट्रिप की मंजूरी के लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का साइन चाहिए, तो इससे बात बन जाएगी। ओह, लगता है वो आ गई। हाय, माफ करना, मैं लेट हो गई, मैं फंस गई थी। स्कूल 20 मिनट पहले खत्म हो चुका था। बेचारी एमी यहाँ अकेले इंतजार कर रही है।
ज्यादा सेफ नहीं है। अब मैं जानती हूँ और माफी चाहूंगी, काम से लेट फ्री हुई और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, जल्द से जल्द आने की कोशिश की। स्कूल के पहले दिन ही ऐसा होना अच्छी शुरुआत नहीं है। आपको पता है ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नोटिस देना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ, वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम ठीक हो? मैं बस गेम खेल रही थी, जानती थी आप आ जाओगे। बढ़िया, चलो चलते हैं। रुकिए, इस पर एमी के पेरेंट्स का साइन चाहिए। ये कल एक्वेरियम की फील्ड ट्रिप के लिए है। ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेन कहाँ है? आप साइन नहीं कर सकती, पेरेंट को साइन करना है। हाँ मुझे पता है, मैं एमी की लीगल गार्डियन हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम बस 18 साल की हो और इस उम्र में गार्डियन नहीं बन सकते। दरअसल मैं 21 साल की हूँ और एमी का ध्यान काफी लंबे समय से रख रही हूँ। बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही। बहुत लंबी कहानी है, पर अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। मैं इसके बारे में स्कूल से बात करूंगी। आपने अपना नाम क्या बताया था? क्वीन। जानती हूँ थोड़ी अजीब स्थिति है। इतना तो कहूंगी, तुम स्कूल टाइम पर पिक करने भी नहीं आ पाई और तुम जितनी यंग हो, पता नहीं तुम्हें गार्डियन बनने के लिए फिट हो भी या नहीं। मैं जानती हूँ मैं यंग हूँ, पर मेरी उम्र मेरी काबिलियत नहीं दर्शा सकती। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काफी अच्छे से सब कर लेती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है एमी? हाँ, क्वीन बेस्ट है। मेरी नजरें तुम पर बनी रहेंगी। ठीक है, चलो एमी अब घर चलते हैं। बच्चे सारा सामान पैक कर लो, अब चलते हैं। बस अगले 15 मिनट में आ जाएगी। मिस फेस, आपके पास लंच है ना? लगता तो है। अब एमी तुम्हारा लंच कहाँ है? एमी, क्वीन ने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया? नहीं, पर वो जल्द ही देने आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास नहीं होता, बेचारी एमी को लंच भी पैक करके नहीं दिया। शायद भूल गई हो। बहाना है बस। सारे पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे के पास कुछ खाने के लिए हो। बहुत लापरवाह है। मुझे यकीन है जानबूझकर नहीं किया होगा। आपने स्कूल से कंफर्म किया था ना कि क्वीन ही उसकी गार्डियन है? हाँ, यकीन करो, वो लड़की बिल्कुल भी इसके गार्डियन बनने के काबिल नहीं है। मैं प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी। हे, ये रहा तुम्हारा लंच। प्लीज, तुम चिकन नगेट्स लाई हो ना? फ्राइज और बारबेक्यू सॉस के साथ, तुम्हारे पसंदीदा। हाँ शुक्रिया क्वीन। बाद में मिलते हैं। क्वीन, तुम बस ये लंच लेकर आई हो? बहुत अनहेल्दी है ये। हाँ, पर ये रोज ऐसा खाना नहीं खाती। ओके, तो तुम रोज इसे खाना भी देती हो? विश्वास नहीं होता आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। ओके क्वीन, तो तुम क्या बनाती हो? आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आखिर सवाल से बच ही गई। आपको क्या लगता है कि मैं एमी को भूखी रखती हूँ? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं भी कभी 21 साल की थी। तुम लंच इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि तुम सारी रात पार्टी कर रही होगी। दरअसल मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और फिर फुल टाइम स्कूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं पार्टी नहीं कर रही थी। सही कहा। तुम आज एमी की चिंता मत करो, मैं इसको लंच खरीद कर दे दूंगी ताकि इसे ये उल्टा सीधा न खाना पड़े। हाँ, क्या मैं देख सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया। आप इन सबको चलने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, सब यहाँ आओ। नहीं रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एमी ने ही ये मंगवाया था। मैं इसके लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी जो कि कोई जिम्मेदार पेरेंट करता। अब तुम जा सकती हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड डे क्वीन। चलो सब चलते हैं, बस ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। ये लो। अब तुम्हें कुछ मदद चाहिए? हाँ, मैं बस ये मैं देखती हूँ। हाय। हाय, मैं मिस मायर से मिलना चाहूंगी। मैं ही हूँ। मेरा नाम जूली है और मैं सीपीएस में केस अधिकारी हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। अब माफ कीजिएगा, पर क्या आपके पास सही पता है? आप क्वीन मायर्स है ना? हाँ, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं एक छोटी सी होम विजिट के लिए आई हूँ।
कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्या किसी ने आपको फोन किया था? समझ नहीं आया, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो मैं बस रूटीन जांच के लिए आई हूँ। किसने करी? बदकिस्मती से हमें ये बताने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है किसने करी होगी। आप अंदर आ सकती हैं, मैं एमी की होमवर्क करने में मदद कर रही थी। शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, क्या सच में? माफ कीजिएगा पर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। आपको अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती आप मुझे और परेशान करें। पता है क्विन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम एमी का ध्यान नहीं रख पाती एक मदर की तरह। मुझे बस चिंता होती है। तो आपकी वजह से वो उस इकलौते इंसान से भी दूर हो जाएगी जो उसे प्यार करता है। मैं जितना ध्यान रखती हूँ उतना कोई और नहीं रख सकता। देखो, बहुत सारे बच्चों को सिस्टम में जाना पड़ता है पर वो धीरे धीरे संभल जाते हैं। एमी को जिंदगी में एक जिम्मेदार इंसान की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, ना कि एक बच्चे की जो उसको समय पर पिक करने भी नहीं आती है। मैं बस एक दिन लेट हुई थी और आपको बताया था कि क्या हुआ था। ओह, हमेशा बहाने। वैसे ही जैसे आप बेचारी एमी को लंच भी नहीं दे पाई थी। मैं उसको हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने देती हूँ क्योंकि वो उसको पसंद है। और मैं पर अगर तुम मानती हो कि तुम एक माँ की तरह अच्छा ध्यान रखती हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगी कि सीपीएस इस पर क्या कहता है। आपसे बहस करना बेकार है। या उम्मीद करती हूँ कि वो उसे ले जाए। क्या आपको अंदाजा भी है एमी किन परिस्थितियों से गुजरी है और मैं कैसे एमी की गार्डियन बनी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। एमी और मैं एक साथ डैड के साथ बड़े हुए। मैं जब छोटी थी मॉम तभी गुजर गई थी और एमी की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था। हालांकि हम दोनों के पास ही मॉम नहीं थी पर हमारे डैड ने हमें इतना प्यार दिया जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना कि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो बीमार हैं। जब तक एमी और मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे डैड को कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। हम परेशान ना हो इसलिए उन्होंने हमें ये बात कभी नहीं बताई। वो हमसे इस हद तक प्यार करते थे। जब वो गुजर गए एमी और मेरे पास कोई परिवार नहीं था। मैं इतनी बड़ी थी कि अपना ध्यान खुद रख सकूं। क्योंकि एमी 18 साल से कम थी तो उसको सिस्टम में जाना पड़ा। उसे खोना मेरे लिए अपने फादर को खोने जैसा था। उसके बाद मैंने वो सब किया जिससे मैं एमी को वापस ला सकूं। मुझे जानकारी मिली कि मैं उसकी लीगल गार्डियन बन सकती हूँ और उसको पाने के लिए मैं महीनों तक लड़ती रही। जज ये समझ पाए कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ और उन्हें हाँ कहनी पड़ी। जिस दिन वो वापस आई मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हम तब से साथ हैं। तो आप समझी, एमी के पास बस मैं हूं। हम दोनों ही इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा यकीन करिए उसके पास इससे अच्छी जगह नहीं है। तो प्लीज उसे मुझसे दूर मत करिए। अगर मेरे लिए ना सही तो एमी के लिए ही सही, प्लीज। देखो, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, पर सिर्फ इसलिए कि तुम उसका ध्यान रखना चाहती हो। तुम्हें काबिल नहीं समझा जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं सीपीएस की राय का इंतजार करूंगी। हेलो मिसेस थॉमसन। हाय, कैसा रहा?
मेरी जांच अभी भी जारी है, पर अपनी शुरुआती जांच के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। क्विन वाकई एमी का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। सच में? हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई, खासकर इतनी कम उम्र में। अगर कुछ बदलाव है तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मुझे लगता है ये केस जल्दी ही बंद हो जाएगा। ओके, शुक्रिया। शायद मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। मैं देखकर सरप्राइज हूँ। आ रही हूँ, 1 सेकेंड। हाय मिसेस थॉमसन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशा करती हूँ ऐसे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आपका एड्रेस स्कूल से मिला। मैं बस यहाँ आकर आपको बताना चाहती थी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ आपको जज करने के लिए। वाओ, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। सीपीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो कुछ भी आपने कहा वो सच है। एमी वाकई आपको पाकर किस्मत वाली है। आपने यहाँ आकर ये सब बातें बताई, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, और मैं ये भी देने आई थी, चिकन नगेट्स और फ्राइज बारबेक्यू सॉस के साथ। आप दोनों के लिए काफी रहेंगे। शुक्रिया। मैं बस डिनर ही बना रही थी, पर मुझे यकीन है एमी इसे खाएगी। मैं बिल्कुल। और हाँ, हम अगले हफ्ते फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। मुझे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने वाली थी कि क्या आप भी चलना चाहेंगी? आपके साथ काफी मजा आएगा, खासकर ये जानकर कि आप बच्चों के साथ मजे करती हैं। मुझे भी मजा आएगा। शुक्रिया। बढ़िया, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। शुक्रिया, बाय। क्या तुम सारा अकेले खाने वाली हो? सच में? रुको, मुझे भी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ, पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओह स्वीट हार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। Hey. हाय, हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है। हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुंचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए। ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज, आप एक चांस तो दीजिए। यहाँ तक पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी
ओप्स सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीटहार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मेटिक के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मास्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मेटिक के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती? बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे। क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए, आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है? मैं फिर से कोशिश करूं अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूं तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी, रुको। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम। हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी, प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी, मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली। मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता। और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी, पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं और पता है, ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है।
देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें। कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं। जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं, तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है। जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं, तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ। किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया,
जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला उन्हें लगा आप ओ गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय। ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल।